स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखेंगे 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया था प्रीलिम्स का, उसका पार्ट 2 देखेंगे साथियों। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 41 तक कवर किया है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 से नेक्स्ट आगे करेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए यहाँ पर जो दिया गया था साथियों, इससे आप अपने अंदर ये एनालिसिस करिएगा या खुद हम लोग करेंगे क्वेश्चन देख करके कि ये जो बीपीएससी है साथियों, प्रश्न कहाँ से उठाती है। ठीक है, करंट अफेयर से कैसे प्रश्न डालती है, आपका स्टैटिक जीके से कैसे डालती है प्रश्न। ठीक है, सारा कुछ इसमें आप अपने अंदर एनालिसिस करिएगा और आपका मैथ से और रीजनिंग से जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो किस तरह से पूछा जाता है। तो बिना देर किए हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। यदि वीडियो आपको पसंद आएगा साथियों तो लाइक भी करके जरूर जाइएगा। बोला जा रहा है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18, 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान कितना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है, 18 है, और न्यूट्रॉन कितना है, 20 है, तो इसका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो साथियों 38 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन कौन था। ये तो दिया हुआ था कितना, 22 दिया हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं इसका और सारा जो ऑप्शन दिया गया था। देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन बी 2, सी 38, और ये डी तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, कितना 38, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नेक्स्ट 43 में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें देखिए बोला जा रहा है साथियों निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। ये भी वीवीआई का होल स्क्वायर है साथियों। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलते हैं और बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ था ऑप्शन नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और नाइट्रोजन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 43 का, ये नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, हंसने वाले गैस कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है साथियों, देखिए 44 में बोला गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। कौन सा जो है तत्व नहीं है। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन था आपका ये 44। धातु, अधातु, गैस, उपधातु। तो जो है तत्व जो नहीं है ये हो जाएगा गैस साथियों। गैस क्या है, तत्व नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। में देखिए आपको पूछा गया था पानी का पीएच मान है। पानी का जो है साथियों पीएच मान कितना होता है, ये आपका 45 में था। तो पानी का जो पीएच मान होता है साथियों वो 7 होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 45 का। अगला हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 46 का देखते हैं हम लोग। 46 जो पूछा गया था साथियों, देखिए यहाँ पर बोला गया था ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में जो है मुख्य घटक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ये ओजोन। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक जो है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा इसके अनुसार ऑप्शन इसका ई हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ मिस्टेक से टाइप बी हो गया। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 47 में आपको पूछा गया था क्वेश्चन, ये देखिए बोला गया था ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है। ठीक है, ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है केरोसिन में, कांच में, मिट्टी में, सीमेंट में। ठीक है, तो 47 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जो होता है कांच में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति बोला है साथियों। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ठीक है, अनुपस्थिति जो है इसका राइट आंसर केरोसिन हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति केरोसिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं साथियों। ठीक है, 48 में देखिए यहाँ दिया हुआ है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। यहाँ बहुलक लिखा गया है, प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक है। ठीक है, तो प्राकृतिक रबर जो है साथियों ये आपका किसका है, आइसोप्रीन, स्टायरीन, विलाइन एसीटेट या प्रोपिन। तो प्राकृतिक रबर जो होता है ना साथियों आइसोप्रीन का हो जाता है बहुलक। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 49 में देखिए दिया गया है ग्लूकोज का सूत्र। वेरी सिंपल क्वेश्चन,
ग्लूकोज का सूत्र दिया गया है साथियों, ठीक है, 40 आपका 9 में। तो ग्लूकोज का सूत्र आप लोगों को पता है C6H12 और वो 6 होता है, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है साथियों, एनटीपीसी में भी रिपीट हुआ है प्रश्न। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए आपका बोला गया था CO समूह का आबंध क्रम क्या है। ये देखिए रसायन से आपका प्रश्न था, CO समूह का आबंध क्रम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, CO समूह का जो आबंध क्रम है वो आपका 3 हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए 51 में बोला गया है पुस्तक द ओरिजिनल, ये जो है 51, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, ठीक है। यहाँ देखिए लिनियस, लैंडमार्क, मेंडेल और डार्विन, किसने लिखी है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये किसने लिखी है, डार्विन ने लिखी है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए बोला गया है शैवाल और कवक, ठीक है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, ठीक है। शैवाल और जो है आपका कवक मिलने से लाइकेन बनता है जिसे क्या कहते हैं, पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉन्सलिज्म और कॉन्वर्सन, ठीक है, क्या कहते हैं। तो 52 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा साथियों, ये ऑप्शन 4 के अनुसार, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 53 में देखिए साथियों पूछा गया था जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। जहाँ पर जीव रहता है साथियों उस सटीक जगह को, काफ़ी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 जो था आपका, उसे आवास कहते हैं, पारितंत्र, निकेत, निच जो बोलता है बायोम, और ई ऑप्शन जा रहे हैं आप लोग, क्या होगा इनमें से कोई नहीं, तो उसको आवास कहते हैं साथियों, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें, इसका आवास हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 54 में जो है साथियों आपको पूछा गया था सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में और परऑक्सीसोम में, ठीक है। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पादक है कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये O2, ऊर्जा और ये शर्करा। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये O2 हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण का क्या उत्पादक है, O2 हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 56 में पूछा गया था साथियों पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी, ठीक है। देखिए साथियों पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2019 में जो थे वो बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई, कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए दिया हुआ था, ये भी करंट अफेयर से है, आप लोग मुख्य न्यायाधीश वगैरह जरूर देख के जाइएगा अपने राज्य का, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो 56 है इसका जो राइट आंसर था, अपने राज्य कहने का मतलब अगर बीपीएससी देने जा रहे हैं तो बीपीएससी का, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा माननीय AP शाही, कौन थे, माननीय AP शाही, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं साथियों 57 का जो देखिए क्वेश्चन था इस तरह से था बिहार दिवस का क्या महत्व है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस जो है साथियों 22 मार्च को मनाया जाता है, इसका जो क्या है महत्व है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया था, इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया, ये तो नहीं हो सकता है। बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया था, ये भी नहीं होगा। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए, हाँ ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 57 का हो जाएगा साथियों सी, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 58 साथियों 58 में देखिए पूछा गया था निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया है।
विशेष राज्य का जो दर्जा है साथियों वो कभी प्रदान नहीं किया गया है। तो इसमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बिहार ही हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं 59 क्वेश्चन। बोला जा रहा है कश्मीर कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम असफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकार दाय बिहार में निवासित किया गया था दफन है, कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये है नालंदा में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और 16 में देखिए साथियों बोला गया था जुलाई 2019 में, ठीक है, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान जिसको मेगालिथिक साइट बोलते हैं कि पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था, ठीक है। ये भी देखिए करंट अफेयर से था आपका प्रश्न बीता हुआ कल से। पटना, कैमूर, मधुबनी, बांका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये कैमूर हो जाएगा, ठीक है। कैमूर पहाड़ी इलाका है यहाँ पर। अगर हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61। देखिए ये जो प्रश्न है आपका 60वें और 62वें बीपीएससी में रिपीट किया गया है साथियों, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो जीएस रिसर्च एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, सर्च करिए वहाँ पर टेलीग्राम में जीएस रिसर्च एकेडमी, ठीक है, और आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं साथियों। बोला जा रहा है 60वें 62वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2017। देखिए यहाँ पर 2 बार पूछा गया था। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य जो है पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? 61, ठीक है। तो देखिए साथ यहाँ पर 61 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये फर्स्ट दिया हुआ था ब्राइट बिहार, ऑप्शन देख लेते हैं। आपका सेकंड दिया हुआ था हम सबका बिहार, ठीक है। और फिर आपका दिया हुआ था नेक्स्ट दिया हुआ था बिल्सफुल बिहार, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर सी ही हो जाएगा, बिल्सफुल बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए आपका पूछा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में, ठीक है, हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी, ठीक है। तो ये साथियों उत्तरी कोयल पर रखी थी, ठीक है, जो झारखंड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो ये उत्तरी कोयल हो जाएगा साथियों। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 63, ठीक है। 63 में जो देखिए बोला जा रहा है हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान यूएई ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था, ठीक है। तो इसको जो किया था साथियों ये किया था आपका भारत को किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। देखिए 64 है। 64 में बोला गया था हाल ही में इसरो, देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर वो था, ये भी है अंतर्राष्ट्रीय। हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। 64 में देखिए क्या क्या दिया गया था, रूस है इसका, जर्मनी, फ्रांस, ये कनाडा। तो इसका जो हो जाएगा साथियों CNES जो है ये आपका फ्रांस का एजेंसी है साथियों। कहाँ का है? फ्रांस का एजेंसी है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए साथियों आपका पूछा गया था पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था, ठीक है। पराग्वे की राजधानी कौन सी है? यहाँ पर कौन गए थे? भारत के उपराष्ट्रपति गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये था अंश सीएन, ठीक है, अंश सीएन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 66 क्वेश्चन नंबर 66 साथियों, ठीक है। इसमें देखिए बोला गया था हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा चौथा सत्र
UNEA4 कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। 66, तो 66 में देखिए साथियों ऑप्शन जो दिया गया था, पेरिस फ्रांस, उलान बातर मंगोलिया, बीजिंग चीन, नैरोबी केन्या, ठीक है। तो 66 का जो किया गया था साथियों, ये हो जाएगा पर नैरोबी केन्या में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं 67। इसमें बोला गया था साथियों मार्च, देखिए क्वेश्चन बोला गया था, मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय संकलित भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया, ठीक है। 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पहला किया गया था साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं साथियों 68 में देखिए पूछा गया था मनोहर पर्रिकर, मनोहर पर्रिकर केंद्रीय मंत्रिमंडल थे, मनोहर पर्रिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने लिया, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल थे कौन, मनोहर पर्रिकर। बोल रहा है हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया, ठीक है। करंट अफेयर से क्वेश्चन था, तो उस समय जो लिया था साथियों, ये आपका लिए थे प्रमोद सावंत ने लिया था। किसने, प्रमोद सावंत ने। अगला हम लोग देखते हैं साथियों 69 क्वेश्चन, ठीक है। 69 में आपको पूछा गया था 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है। आपका एग्जाम 2019 में हो रहा है, देखिए 2018 का करंट अफेयर दिया हुआ है, एक साल पहले का। 2018 के लिए जो है गांधी शांति पुरस्कार का विजेता, तो इसका जो विजेता था साथियों, ये था ये ही, ठीक है। इसका विजेता देखिए योही ससाकावा था, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए साथियों पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 70, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है। देखिए ऊंट का जो है पहला जो है अस्पताल किस शहर में स्थित है, विश्व का बोला जा रहा है, ठीक है। तो विश्व का जो बोला जाएगा साथियों, तो इसका हो जाएगा दुबई हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बोला जाएगा